मुझे केवल आश तुम्हारी कन्हैया गिरधारी। मुझे केवल आश तुम्हारी कन्हैया बनवारी। राखो लाज हमारी चमरिया बनवारी। राखो लाज हमारी चमरिया बनवारी। राखो लाज हमारी चमरिया बनवारी। मुझे केवल आश तुम्हारी चमरिया गिरधारी। केवल आस तुम्हारी चमरिया बनवारी। केवल आस तुम्हारी। तात मात भ्राता सुत जाके देख लिए सवरे अजमा के। तात मात भ्राता सुत जाके देख लिए सवरे अजमा के। करें जब मतलब से यारी चमरिया बनवारी। केवल आस तुम्हारी चमरिया बनवारी। राखो लाज हमारी चमरिया बनवारी। केवल आस तुम्हारी चमरिया बनवारी। सुख में हो तयने कन साथी, दुख में हो तन कोई संगाती। सुख में हो तयने कन साथी, दुख में हो तन कोई संगाती। चाहे स्वार्थ सारी दुनिया समरिया बनवारी। केवल आस तुम्हारी समरिया बनवारी। राखो लाज हमारी कन्हैया गिरधारी। केवल आस तुम्हारी समरिया बनवारी। इष्ट देव मम राम तुम्ही हो, निर्धन के धन श्याम तुम्ही हो। इष्ट देव मम राम तुम्ही हो, निर्धन के धन श्याम तुम्ही हो। तेरे चरण कमल वाले हारी चमरिया बनवारी। तेरे चरण कमल वाले हारी चमरिया बनवारी। मुझे केवल आश तुम्हारी कन्हैया गिरधारी। आस तुम्हारी कन्हैया बनवारी। इस माया ने ऐसा जकड़ा, झूठे मोह जाल ने पकड़ा। माया ने ऐसा जकड़ा। इस माया ने ऐसा जकड़ा, झूठे मोह जाल ने पकड़ा।
निकल में नहीं पारी चमरिया बनवारी। राखो लाज हमारी चमरिया बनवारी। मुझे केवल आच तुम्हारी कन्हैया गिरधारी। हम जब भक्त शरण में आए पर तेरे पर अलग जमाए। हम जब भक्त शरण में आए कर तेरे पर अलग जमाए। लीजे नाथ वो वारी चमरिया बनवारी। मोह लीजे नाथ वो वारी चमरिया बनवारी। राखो लाज हमारी चमरिया बनवारी। मुझे केवल आच तुम्हारी कन्हैया गिरधारी। राखो लाज हमारी चमरिया बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, शिव जी मां सती के वियोग में समाधिस्थ हो गए हैं और इधर राजा हेमंचल के यहां जो पर्वतों के राजा हैं, उन्होंने अपनी पत्नी सुनैना के साथ में, अपनी पत्नी मैना के साथ में घनघोर दुर्गा की पूजा की है कि मेरे बेटा तो मैना का आदि बहुत है, एक दुर्गा समान बेटी मिल जाए तो मेरा भव से बेड़ा पार हो जाए। तो पति पत्नी ने दुर्गा की 9 दिन तक उपासना की है। मैया दुर्गा प्रकट हुई और वरदान दिया है कि हम ही तुम्हारे यहां देवी बनकर के आएंगी, बेटी बनकर के। तो जब व्रत पूर्ण हो गया है, महाराज हिमांचल अपनी पत्नी मैना से मिले हैं तो देवी ने गर्भ धारण किया है और दुर्गा ने अपनी शक्ति उनकी कोख में पहुंचा दी है, तेज पहुंचा दिया है। आज जब गर्भ में धारण हुए 9 महीने 9 दिन हो गए हैं, तो आज हिमांचल नगरी में बहुत बड़ी हिमांचल की पत्नी मैना ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया है। जैसे ही देवी का पदार्पण हुआ है, पर्वत फूलों की तरह खिल गए। देवी के स्वागत के लिए पहाड़ों पर फूल खिल गए। इधर देवऋषि नारद ने देखा है कि आदि शक्ति जगदम्बा, पराशक्ति जगदम्बा दुर्गा जो है हिमांचल के यहां प्रकट हो चुकी है। तो क्यों न मैया के जाकर दर्शन करूं सबसे पहले। तो आज हिमांचल को पता लगा है तो फूले नहीं समाती। उसी समय देवर्षि नारद हिमांचल नगरी में पहुंच जाते हैं
और हिमाचल ने देखा है तो दौड़ करके पैर छुए और कहा बड़े अच्छे मौका पर बाबा आए हो, तुम तत्वदर्शी हो। आज ही मेरी महल में कन्या मेरी पत्नी ने जन्मी है, बताओ उसका भविष्य कैसा है, नाम क्या होगा। नारद जी कहने लगे हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, हमें महल में ले चलो, जब हम उसे देख लेंगे तो भविष्य देख करके बताएंगे। नारद जी बहुत होशियार हैं, जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करने के लिए कहा हमें दिखाओ पहले। हिमाचल ने कहा ठीक है चलो, आगे आगे हिमाचल, पीछे पीछे देवर्षि नारद। सूतिका गृह में पहुंचे हैं तो देवी कन्या को देखा है जिसके तेज से तीनों लोग झिलमिला रहे थे। आज देवर्षि नारद ने मां को मन ही मन नमन किया है। आ गई मैया। उसी समय देवर्षि नारद ने कहा राजन ये कन्या नहीं है, ये भवानी है, दुर्गा है, सीता है, लक्ष्मी है। नहीं मेरी तो बेटी है बाबा, इसका नाम क्या होगा। तो नारद ने कहा इसका नाम पार्वती रखो, क्योंकि पर्वतों पर ये प्रकट हुई है, इसका नाम पार्वती रखो। गिरिजा रखो, क्योंकि गिरि पहाड़ का नाम होता है, पर्वत पार्वती का नाम रखा। कहा पार्वती रखो चाहे गिरिजा रखो। आज देवर्षि नारद ने नाम बता दिया है और देवी को प्रणाम करके निकल गए हैं। नारायण नारायण नारायण। इधर हिमाचल की पत्नी अपनी बेटी को पालने लगी है। मैया धीरे धीरे कन्या बड़ी करने लगी है। दिन दूनी रात चौगुनी बेटी बढ़ रही है, क्योंकि कन्या बहुत जल्दी तैयार होती है। और भगवान की और दुर्गा की ऐसी कृपा है, लला को बहुत बीमारी घेरता है और बिटरिया ने कोई बीमारी नहीं घेरता जल्दी। क्योंकि दुर्गा होती तो उन्हें कैसे डर लगे, और लड़का हो तो उन्हें ज्यादा है, उनकी हिफाजत करना पड़ता है। और लड़का धीरे धीरे बड़े हो तो बेटरियां बहुत जल्दी तैयार हो जाती, ककरी की तरह बढ़ती, ककरी की तरह। आज धीरे 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 गिरजा बड़ी होने लगी हैं और बड़ी होकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जाकर के भोलेनाथ की स्वयं फूल तोड़ करके पूजा करती हैं, आरती करती हैं। ज्यादा बड़े आदमी घर वाले उनके बाली बच्चा पूजा नहीं करते, न घर वाले पूजा करते, बहुत कम का नौकन सिखाते पूजा कर दे। पैसा वाले ज्यादा, तो जो करता है भगवान की सेवा उसी को फल मिलता है। भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए। क्या बात है, हाँ दिया है रही आउन देव वीरभद्र आए, थोड़ा बहुत तो दिखाई ही है सर। पाइप जब बंदी आते तो बढ़िया रहते, पकड़ लो पाइप ऐसो करियो, ने सावधानी रखियो, पहले ईश्वर कृपा से कुछ नहीं होगा। गर्मी थी तासे